यहाँ पर कि षष्ठम अध्याय में भागवत की विधि है। बाबूजी ध्यान से सुनिएगा, भागवत की विधि क्या है, कैसे सुनना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, लोग पूछते हैं कि भागवत कथा में कितना खर्च हो जाता है। मैं नहीं, भागवत जी में लिखा है। तो कहते हैं खर्च उतना करना चाहिए, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना विवाह में खर्चा होता है उतना ही खर्चा एक भागवत कथा में करनी चाहिए। एक तो जजमान पीछे हो गए, आगे से पूछे थे पंडित जी से, पंडित जी कितना खर्चा लगेगा, तो हम कहते नहीं, विवाह में जितना लगेगा उतना लगेगा, पीछे लगेगा। फिर धीरे से मैं खींच के बोला, बोला इधर आइए, विवाह कितना में होता है, बोले 10 लाख। हम कहने की गरीब घर के तब लड़कियां तब तो रोड पे घूम रही हैं, गरीब के घर लड़के तो रोड पे घूम रहे हैं। विवाह में आप जितना खर्चा कर सकते हैं कीजिए, वो छोटा में भी हो सकता है, बड़ा में भी हो सकता है। मेन तो कथा है, मेन तो विवाह है, परमात्मा और जीव का मिलन है। जब सुखदेव जी, अब कैसे यहाँ मंच बनाया गया है, सजाया गया है, जब सुखदेव जी कथा कर रहे थे, बालुका तत्र निर्मलम तत्र बालुका, वहां तो बालू बालू थी, पेड़ के नीचे बैठे थे, और वहीं पर लोग बैठ के कथा, ना माइक ना बाजा ना टेंट ना कुछ। मेन कथा है, कथा सुनना चाहिए। उसके लिए तब बताया गया है शिव पुराण में, विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम परिकल्पे। पवित्र चित्त होना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ त्याज्यार्थम तद व्रति नाम। जो व्रती होते हैं, जो 7 दिन तक कथा सुनते हैं, उनको काम क्रोध मद लोभ मत्सर से दूर रहना चाहिए। 7 दिन तक चुगली मत कीजिएगा, नहीं तो दूर दूर से लोग आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बातें निकल जाती हैं, खूब जा करके फिर घर से फोन से करते हैं, फलाना के देखिए ऐसे ऐसे कह रही थी, ऐसे कर रही थी, हाँ ऐसे कर रही थी, तो फिर सुनने का कोई फायदा नहीं। दत्तचित होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा कौन करेगा, तो कहते हैं कि एक विप्र ब्राह्मण ही कर सकता है। वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तो विरक्तो वैष्णवो विप्रह वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। विरक्त ब्राह्मण होना चाहिए, वेदज्ञ होना चाहिए, व्याकरण वेदों का ज्ञान होना चाहिए, दृष्टांत को कुशल होना चाहिए, समझाने की उसकी शैली ठीक होनी चाहिए, विप्र होना चाहिए। अवैष्णवात् मुखोदगिरणम श्रुतम भागवतामृतम। कहते हैं अवैष्णव लोगों से जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है, अवैष्णव लोग से, तो कहते हैं कि सर्फोचिष्टम यथा पयः। जिस प्रकार से दूध को सांप जुठिया देता है, उस दूध को कोई पान नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से यदि अवैष्णव के मुख से यदि कथा सुनेंगे तो फलदायी नहीं होती है। अब महाराज जी चोरी किया है, यदि सत्यवादी कथा सुनाए तो कोई श्रवण करेगा? ये बात यहाँ पर आती है कि यदि झूठा व्यक्ति सच की महिमा गाने लगे कि भैया सच बोलना चाहिए, खुद झूठा है, उसका कोई बात मानेगा? इसका मतलब आचरण में होना चाहिए। आचार्य कहते किसे हैं? वेदज्ञो मंत्र संयुक्त मंत्र यज्ञ मंत्राश्रय। आचार्य वह है जो मंत्रों के अधीन होता हो, मंत्र के आश्रय में होता हो, वेद को जानने वाला होता हो, विष्णु भक्तस्तथापरः, विष्णु का भक्त हो। नहीं तो यहां तो लिखे हैं अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त उनका विभ्रांत है, अनेक धर्मों में फंसा पड़ा है, एक धर्म में वो रह नहीं रहा है, तो महाराज उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा कौन करे, तो कहते हैं कि महाराज जिनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रस्फुटित हो रही हो, वो यदि भगवान की कथा सुने तो उसको लाभ मिले। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि पद प्रीति न सामुझिनी की, तीनही कथा सुनी लागहि फीकी। जिनके भगवान के चरणों की भक्ति जिसके हृदय में नहीं है, उसको भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। आप समझिए, लड्डू खाए हैं आप लोग? लड्डू खाने के बाद चाय पिएंगे तो चाय की स्वाद मिलेगी आपको? काहे? क्योंकि लड्डू पहले आपने खा लिया। उसी प्रकार से यदि आप पहले काम क्रोध मद लोभ रूपी लड्डू खा लिए तो महाराज भगवत रस रूपी चाय का स्वाद आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए काम क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, पहले भगवान के चरणों में प्रीति को जोड़ना पड़ेगा,
तो कहाँ ही कथा रघुबर की, तीनों ही कहाँ कथा रघुबर की, उनको ही भगवान की कथा सुनानी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चित 7 दिन की कथा होती है, सुंदर ढंग से पंडाल सजाया जाता है, विशाल क्षेत्रायाम, विशाल क्षेत्र होना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए। एक और बात, इस कथा के 7 दिन के मध्य में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। दुश्मन को भी एक बार आमंत्रित कर देना चाहिए कि हमारे घर में यज्ञ हो रहा है, आप एक बार जरूर आइएगा, कथा सुनिए, कथा का प्रसाद पाइए।